सर्दियों में बेडरूम सिर्फ सोने की जगह नहीं रहती बल्कि ये हमारे सुकून का कोना बन जाता है। इसलिए मैं हर साल सर्दियों की शुरुआत में अपने बेडरूम को रीसेट करती हूँ। मोटी रजाई, नरम कुशन, हल्के गर्म रंग पूरे कमरे को बहुत आरामदेह बना देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि कम खर्चे में बेडरूम साफ, सादा और पुरसुकून लगे, क्योंकि जब बेडरूम आरामदेह हो तो नींद भी अच्छी आती है और दिन भर भी बेहतरीन गुजरता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये सुबह का टाइम है और मैं इसी टाइम उठ के नमाज पढ़ती हूँ, अपनी तस्बीहें पढ़ती हूँ और जो है ना फिर उसके बाद अपने काम का आगाज करती हूँ। अपनी ज़िंदगी में सुबह की रूटीन बना लें तो दिन खुद ब खुद आसान हो जाता है। फजर के बाद अपनी नमाज अज़कारात के बाद ना किचन में आते हैं तो पहले किचन की कुछ मोटी मोटी चीज़ें संभाल लिया करें, ज़्यादा मेहनत ना करें और काउंटर साफ कर लें और अगर सिंक में एक दो बर्तन पड़े हैं वो धो लें और नाश्ता बनाना शुरू कर दें। अगर आपने अपनी सुबह को संभाल लिया तो समझो आपने पूरे दिन को संभाल लिया। जो लोग अपनी सुबह की रूटीन को बेहतरीन रखते हैं उनके काम बहुत आसान हो जाते हैं। ये सुबह का टाइम है और मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में अपने लिए वही पराठा और ज़ईद के लिए सूखी रोटी होती है। आज मेरा कोई पराठा इतना खास बना नहीं, कोई टेढ़ा मेढ़ा, कोई इधर से उधर से, क्योंकि आटा बहुत दिनों का गूंदा हुआ था। पराठे के लिए हमेशा ताज़ा जो आटा होता है उससे बहुत मजे का और बड़ा जबरदस्त पराठा बनता होता है। मैं तो अक्सर हमारे घर जब मेहमान आते हैं तो मैं पराठों के लिए सफेद वाला आटा मंगवाती होती हूँ और सुबह उठ के उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छा सा आटा गूंद लेती हूँ। उससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल ऐसे बनते हैं जैसे मतलब बाजारी पुड़ियाँ होती हैं उस तरह के वो पराठे बनते होते हैं। मेहमानों के लिए तो अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन अपने लिए आजकल बहुत जान छुड़ाती हूँ, ऑयल कम लगाती हूँ। लेकिन ये कि मैं पराठे के बगैर नाश्ता नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं पराठा छोड़ देती हूँ तो मुझसे फिर नाश्ता ही रह जाता है। मेरी जो सुबह की रूटीन होती है उसमें कोशिश करती हूँ कि मैं मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करूँ, क्योंकि जब हम लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं फिर रील्स, टिकटॉक, इंस्टा, जब हम सोशल मीडिया पे चढ़ जाते हैं तो फिर ये सोशल मीडिया तो एक जहां है, फिर हम उसमें खो जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह के टाइम कि मैं मोबाइल से कम इस्तेमाल करूँ। जब हम मोबाइल को कम इस्तेमाल करें, सिर्फ ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें, इससे ये होता है कि हमारा बहुत टाइम बच जाता है और हम जल्दी जो है ना अपने काम निपटा लेते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं सर्दियों के मौसम में अपने बेडरूम को कैसे रीसेट करती हूँ ताकि कमरा गर्म, साफ और दिल को सुकून देने वाला लगे। क्योंकि मौसम बदलते ही कमरे की सेटिंग भी बदलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सर्दियों में हम ज्यादा वक्त अपने बेडरूम में गुजारते हैं। करे बेडरूम ऐसा हो, हवादार भी हो और गर्म भी हो, क्योंकि सर्दी की वजह से आजकल बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही है। जो बारिशें नहीं हो रही उसकी वजह से इतनी धूल मट्टी हो गई है कि मैं जो पौधे वगैरह इनको रोज साफ करती हूँ, फिर देखती हूँ तो इस पे इतनी गर्द गुबार पड़ी होती है। क्योंकि बड़ा शहर है, बाहर गाड़ियों के धुएं शुएं बहुत हैं और जिस जगह पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे मार्बल फैक्ट्रियां हैं तो उसकी भी गर्द आती है। तो इसकी वजह से घरों में बहुत ज्यादा जो है ना धूल मिट्टी होती है। आज हल्के हल्के बादल थे और अंधेरा सा पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने काम कर लिया था। लेकिन फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। आज हम बना रहे हैं पालक और चिकन बना रही हूँ। मुझे पालक बहुत पसंद है, आलू में, चिकन में, गोश्त में। ज़ईद को इतना खास पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये कि मैंने कहा नहीं मैं बनाती हूँ, क्योंकि घर में सब्जियां बननी चाहिए। जो ज़ईद है वो सब्जियों से बहुत भागते हैं और उनके लिए सब्जियां बहुत जरूरी है। फिर ये होता है कि मैं जिद करके ये आजकल जो है ना सब्जियां वगैरह बना रही हूँ, ताकि ये कि उनके लिए ज्यादा ये जो चटपटी चीजें हैं ये उनके लिए अच्छी नहीं है। तो फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि वो ना ही खाएं तो बेहतर है, इससे वो और ज्यादा बीमार हो जाते।
हमारा यहाँ पे यम्मी सा पालक और चिकन तैयार हो गया है। ऊपर मैंने थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाली थी क्योंकि मैंने जो सुर्ख लाल मिर्च थी वो कम डाली थी, क्योंकि साग में दड़ा मिर्च जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है, खास तौर पे सरसों के साग में तो बहुत ही अच्छी लगती है। बेडरूम को रीसेट करने का मकसद सिर्फ सफाई नहीं है बल्कि खुद को सुकून देना भी है। जब कमरा साफ, गर्म और मुनज्जम हो तो नींद भी बेहतर आती है और दिन भी अच्छा गुजरता है। सबसे पहले मैं कमरे की अच्छी तरह सफाई करूंगी। फर्श, अलमारी, ऊपर बेड के आसपास जगह खास तौर पर साफ करती हूँ क्योंकि सर्दियों में धूल ज्यादा नजर आती है और आजकल तो धूल भी है भी बहुत ज्यादा। अगर जाले वगैरह हों तो वो उतार लें, क्योंकि जाले जो होते हैं ना वो घर में नहुसत की निशानी होती है। हमारे घर जब पहले शादी से पहले कोई बंदा बीमार हो जाता था तो अम्मी कहती जाले उतारो, ये जालों की वजह से बीमारी आई है। क्योंकि घर में जो जाले होते हैं वो जाले इस चीज की निशानदेही करते हैं कि इस घर में कोई नहीं रहता है, तो इस वजह से जालों का खास ख्याल रखा करे। बेड के पीछे भी अगर कोई जाले शाले हैं तो उसको भी उतार लिया करे। और इस तरह ये होता है कि हमारा जो पूरा कमरा होता है वो एक रीसेट हो जाता है, मुकम्मल उसकी सफाई हो जाती है। और ये सफाई जो होती है ये नहीं कि सर्दियों और गर्मियों के लिए हम सिर्फ करते हैं, ये सफाई मैं तो कहती हूँ कि मंथली होनी चाहिए, वीकली होनी चाहिए। मैं तो वीकली करती होती हूँ, वीक में एक दफा जरूर ये जितनी अलमारियां होती हैं ऊपर से भी साफ कर लेती हूँ और अंदर से भी साफ करती हूँ। डस्टिंग तो डेली करती हूँ, लेकिन ये होता है कि वीक में एक दिन ऐसा जरूर होता है, चाहे वो मंडे को हो या कोई और दिन हो, जिसमें मेरा ये होता है कि पूरे कमरे की मैंने जो डस्टिंग करनी होती है, दीवारें साफ करनी होती है, बेड के पीछे से जो एरिया है उसको साफ करना होता है। इस तरह ये होता है कि हमारा जो कमरा होता है वो साफ सुथरा हो जाता है। वैसे भी जैसे एलर्जी के मरीज हैं तो उनके लिए तो ये धूल मिट्टी अच्छी होती ही नहीं है, तो मेरी फिर यही कोशिश होती है कि हमारे कमरे में धूल मिट्टी कम से कम हो। पर्दे जो खिड़की के होते हैं वो महीने में एक दफा लाजमी धोती हूँ। उससे भी ये होता है कि पर्दों में बहुत धूल मिट्टी फंस जाती है तो उसको लाजमी धोया करे। और दूसरा ये होता है कि ये जो धूल मिट्टी होती है ये शैतानियत भी इसमें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसी जगहों पे जो होते हैं शैतान बहुत ज्यादा रहते हैं और वो इन चीजों को बहुत पसंद करते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने घर से शैतान को और जो मनफी असरात होते हैं उनको भगाने के लिए अपने घर को महीने में एक दफा लाजमी रीसेट कर लिया करें। धूल मिट्टी सिर्फ गंदगी नहीं होती है, ये हमारी सेहत पर भी खामोशी मनफी असर डालती है। घर में मौजूद धूल मिट्टी सांस के मसाइल पैदा कर सकती है, खास तौर पे बच्चों और बुजुर्गों और सांस के मरीज ये बहुत नुकसानदेह होती है। ज्यादा धूल से नजला, खांसी, एलर्जी और आंखों में जलन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। सिर्फ सेहत ही नहीं, धूल मिट्टी हमारे जहन पर भी मनफी असर डालती है। गंद और बिखरा हुआ माहौल चिड़चिड़ापन, बेचैनी और थकान को बढ़ा देता है। जब कमरा साफ ना हो तो दिल में बोझल रहता है और काम करने का दिल नहीं चाहता है। इसलिए रोज थोड़ी सी सफाई बहुत जरूरी होती है। पूरा एक दिन में नहीं, बस रोज थोड़ा थोड़ा साफ माहौल न सिर्फ बीमारियों से बचा जा सकता है बल्कि घर में सुकून और मस्बत तवानाई भी लाता है। याद रखे, सफाई सिर्फ घर की नहीं, अपने सुकून और सेहत की भी हिफाजत है। बेड की सेटिंग में सर्दियों के लिए मोटा कंबल या रजाई रखती हूँ और मेरी ये जो रजाई है ये बहुत मोटी और नरम है और इस पे मैं कोशिश यही करती हूँ कि इस पे जो कवर है वो बेडशीट के साथ मैचिंग हो, ताकि देखने में बहुत प्यारा लगे और खूबसूरत लगे और पूरे कमरे की लुक जिसके साथ चेंज हो। फिर आते हैं पर्दों की तरफ। तो पर्दे मैंने लाइट कलर के लेकिन गर्म पर्दे लगाए हैं। लाइट कलर इसलिए लगाए, कमरा छोटा होने की वजह से मेरा जो कमरा है अगर उसमें चीजें है भी, इतना बड़ा बेड है, फिर साइड टेबल है, तो कमरे में थोड़ी घुटन का एहसास होना शुरू हो गया था। इस वजह से मैंने फिर लाइट कलरों को यूज किया ताकि हमारा जो कमरा है वो हवादार और घुटन से पाक नजर आए।
डेकोरेशन पीस मेरे पास बहुत कम है, बस ये जो हैं ये भी मेरे हैंडमेड के बनी हुई चीज़ें हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके लिए मैं कुछ थोड़े बहुत और बनाऊं, लेकिन ये है कि टाइम की कमी की वजह से नहीं बन पा रही हूँ। और बाजार जाएं तो ये चीज़ें इतनी महंगी मिलती हैं, तो जो है उन्हीं को मैंने साफ सुथरा करके और इनको दोबारा से जो है ना, इनकी बस सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर ली, कुछ चीज़ें इधर की उधर कर ली, कुछ इधर की उधर के कर ली, बस थोड़ी सी तब्दीली कर लिया करे तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो भी अच्छी नजर आना शुरू हो जाती हैं, उसकी लुक एकदम चेंज हो जाती है और चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो जाती है। ये जो चेंजिंग होती है घर में, ये थोड़ी बहुत करती रहा करें। चेंजिंग से ये होता है हमारी जिंदगी में बहुत मुस्बत असरात पैदा होते हैं चेंजिंग से। अब हमने बेडरूम की फाइनल लुक मुकम्मल कर ली है। कमरा गर्म, साफ और कोज़ी लग रहा है। आप लोगों को कैसे लग रहा है आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना है। आपकी राय का मैं वेट करूंगी। और मेरी वीडियो आज की यहीं तक है। इंशाल्लाह न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहूंगी। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।